दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है साईं बाबा कंसल्टेंसी के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहन मदनानी जी। सर, हमारे चैनल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि रियल एस्टेट में काफ़ी बूम है, नागपुर एक ग्लोबल और स्मार्ट सिटी बन चुका हुआ है, कई तरह की रिक्वायरमेंट जो है प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट जनरेट होती है। तो आपका जैसा कंसल्टेंसी का काम है, तो आपका कंसल्टिंग में सेल परचेस है आपका, तो किस तरह के प्रॉपर्टीज़ में आप डील करते हैं उस बारे में आप बताइए। हमारा रीसेल का भी है, जिसमें हम रेसिडेंशियल, कमर्शियल और थोड़ा बहुत मैं रेंट का भी देखता हूँ। एग्रीकल्चर लैंड है और मेरा मैक्सिमम पूरे नागपुर में ही है। और 2-3 मेरे लेआउट्स वालों हैं जिनका इन्वेस्टमेंट का काम है। बहुत मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं बाहर से जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, तो उनके लिए मेरे 2-3 लोगों से टाई अप है, लेआउट वालों से, वो भी मैं करता हूँ। जैसे कि नागपुर में जो रिक्वायरमेंट जनरेट हो रही है उसमें देखा गया कि काफ़ी जो ट्रेडर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बाहर के लोग यहाँ पे कुछ अपना आउटलेट डालना चाहते, फैक्ट्री डालना चाहते, तो उनको स्पेस की जरूरत गिरती। तो किस तरह से लोकेशन वाइज अच्छी स्पेस है, अपॉर्चुनिटी प्लेस में भी स्पेस है, उस बारे में आप थोड़ा बताइए। नहीं, ज्यादातर हमने ये देखा है कि वर्धा रोड पे सबसे ज्यादा जो डिमांड, हाँ, जो ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो हमारा रिक्वायरमेंट ज्यादा इधर ही रहता है। और वहाँ काफी हमारे पास भी जगह है। अभी 2-3 कंपनियों को हमने दिया भी है, मेहान के अंदर भी दिया है। अभी कुछ समय पहले ही मेरे पास एक और कंपनी आई हुई है बाहर से, मैं अभी नाम शेयर नहीं कर रहा हूँ, बट उनको 20 एकड़ चाहिए। फर्नीचर का उनका है, मैन्युफैक्चरिंग, बाहर की कंपनी है, वो इंडिया से बाहर है। लेकिन उनका कहने का हमको मेन रोड पे ही 20 एकड़ चाहिए, मतलब नागपुर से बुट्टी बोरी के बीच में। जैसे कि हम सब देखते हैं कि हाईवे रोड टच जमीन की काफी डिमांड बढ़ते जा रही है। और सेकंड थिंग, ये मेट्रो का नेटवर्क काफी बढ़ चुका हुआ है। तो मेट्रो के नजदीकी और बिहान की तरफ जहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, TCS है, तो ऐसी जगह ज्यादा रिक्वायरमेंट जनरेट हो रही है। तो उसे आप किस तरह से फुलफिल करते, कैसे कैटर करते, उस बारे में बताइए। सर, असल में क्या है, सिर्फ ये वर्धा रोड है, वर्धा रोड से नजदीक भी जो बीच में हमारा खापरी पड़ता है, चीजभवन पड़ता है, वहां से जो कनेक्टिविटीज है अंदर भी, वो भी अभी काफी बड़े रोड है। खापरी से जो अंदर जाता है, पांजरी करके गांव है, वो भी आज 80 फुट का रोड है, 120 फुट का रोड है। उस रोड पे भी हमारा रिक्वायरमेंट रहता है कि जो कस्टमर आते हैं हमारे को, भाई एकदम मेन रोड पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि रेट्स का भी बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ आज से 7 से 8 करोड़ रुपए पर एकड़ है, लेकिन अंदर थोड़ा सा अंदर उनको 100 मीटर्स भी अंदर लेके गए ना, तो आधे रेट में उनका फुलफिल हो जाता है रिक्वायरमेंट। जैसे कि आप रेंटल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हो, जी। तो जैसे कमर्शियल लीजिंग के लिए जगह लगती है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, या बड़े बड़े कंपनियां जो रेंटल पे चाहती है, तो वो डील किस प्रकार से होता है, उस बारे में बताइए थोड़ा। वो हमारे एक एडवोकेट हैं मिस्टर, हम जो भी है रिक्वायरमेंट फुलफिल उनसे ही करवाते हैं। वो जैसे उनका एक रेट रहता है पर स्क्वायर फुट के हिसाब से। अब उनका रिक्वायरमेंट किसी का ग्राउंड में रहता है, फर्स्ट रहता है, सेकंड रहता है। आज जो भी कंपनी और बहुत सारे लोग ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो हमको बताते हैं मुझे इतना पैसा लगाना है और इतने फ्लोर बना के मुझे आउटरेट मतलब रेंट पे देना है, तो उस हिसाब से हम लोग पहले। जैसे कि आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हो, प्रॉपर्टी आप लोगों को दिखाते हो, तो आप ये बताइए शुरुआत का जो फर्स्ट फेज होता है, जैसे आप प्रॉपर्टी सेल और परचेस में प्रॉपर्टी जब दिखाते हो, तो क्या क्या आपको देखने पड़ते, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देखने पड़ते, उस बारे में बताइए। मान लो सर, अगर रेसिडेंशियल ले रहा है वो, रेसिडेंशियल में भी प्लॉट, फ्लैट सब अलग अलग चीज होती है। अगर रेसिडेंस में प्लॉट ले रहा है वो, तो सबसे पहले तो हम उसके डॉक्यूमेंट्स में, जैसे उसका कारपोरेशन टैक्स हुआ, अक्यू पत्रिका हुआ, सिटी सर्वे और RL की कॉपी हो गई, कारपोरेशन टैक्स, अक्यू पत्रिका, और ये उसके बाद लेआउट मैप है और किसका है पुराना, इसके पहले किसने खरीदा था, जो उसके साथ, और मतलब कौन था लेआउट, उसने किसने सैंक्शन करवाया। फिर ये आता है कि NITC है कि मालिक मौजा है। फिर उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स पर जो भी रहते हैं वो तो देखते हैं। हर तरह के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके आप सुनिश्चित करते हैं और कस्टमर्स को बेस्ट डील दिलवाने में आप हमेशा प्रयासरत रहते हैं। सर, सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स, पार्टी अगर कोई बेचने आती है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स तो मैं चेक करता हूँ जी,
फिर हमारे जो लीगल एडवाइजर हैं, है ना, एडवोकेट हैं, पहले उनको दिखाता हूँ, उसके बाद ही मैं शेयर करता हूँ कस्टमर से। तो शहर और इधर के और अंतर्राज्यीय जो दर्शक है, साईं बाबा कंसल्टेंसी के जो ऑनर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है मोहन मदनानी जी को लाइव देख रहे हैं। इवन सर आपका फ़ोन नंबर और एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। जो दूर दराज के जो दर्शक है, जो बायर्स है, जो इन्वेस्टर्स है, जिनको प्रॉपर्टी लेना है, परचेस करना है, सेल करना है, तो वे आपके सर्विसेज का पूरा से पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सर चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि बेस्ट डील आप हमेशा करवाते हो और इतने सालों से आपकी क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, एक जाना माना नाम है साईं बाबा, तो आप दर्शकों को एक जनमानस में आपका क्या मैसेज होंगे जो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं? सर मेरा उद्देश्य तो यही है कि कोई भी हमारे पास कस्टमर आता है, कस्टमर बोले तो हम भगवान के रूप में उसको देखते हैं। उनकी खुद की इतनी मेहनत, इतना संघर्ष करके वो पैसा लेके आते हैं, हमारे ऊपर विश्वास करते हैं। इसीलिए हम कोई भी प्रॉपर्टी बेचने से पहले उस प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी लेते हैं, उसके बाद भी शेयर करते हैं। डिस्प्यूट प्रॉपर्टी या डिस्प्यूट आदमी की प्रॉपर्टी भी मैं नहीं बेचता। मेरे पास ये है कि कोई भी अगर इस तरह की प्रॉपर्टी आती है तो मैं पहले से ही बोल देता, मैं उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होता। और आज मेरे को 22 साल हो गए सर ये फील्ड में, और मेरे को कस्टमरों की कमी नहीं है। बस ये रहता है कि हमारी डील सबसे अच्छी हो, मतलब फेयर डील हो। जी सर। तो दर्शकों ये थे साईं बाबा कंसल्टेंसी के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहन मदनानी जी, जिन्होंने बताया कि वे हमेशा परफेक्ट और क्वालिटी पूर्ण काम करते हैं और बेस्ट डील दिलवाने के लिए हमेशा वो प्रतिबद्ध है, कमिटेड है कस्टमर्स को। और आपने अपना समय मदनानी जी हमारे चैनल्स को दिया और सारी जानकारी मुहैया कराई सर, उसके लिए आपका धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद।